फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने मैं जो रेसिपी लाई हूँ ये लड्डू बनाने की रेसिपी है। जी हाँ फ्रेंड्स, गुड़, तिल और सेंग से बनाए जाने वाले लड्डू जो बहुत ही आसान तरीके से हम अपने घरों में बना सकते हैं और ये तीनों इंग्रेडिएंट आसानी से हमारे नज़दीकी किसी भी स्टोर में हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आधा किलो के करीब सेंग ले ली है और मेरी जो कढ़ाई है वो एकदम जाड़ी है ताकि सेंग ना अच्छी तरह से भुनी जाए और जले भी नहीं। और मैंने जो सेंग यहाँ पर यूज़ की फ्रेंड्स, आप लोग भी इस बात का ख्याल रखना कि ये ना छोटी छोटी साइज़ की पतले छिलके वाली सेंग हो, तो ये ज़्यादा मतलब ऑयल भी इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इसलिए इस तरह की सेंग अगर हम लोग यूज़ करते हैं ना तो ये फ़ायदा भी करती है। तो यहाँ पर मैं सेंग को अच्छी तरह से चला चला के भूनने लगी थी और बहुत जल्द ही मेरी सेंग जो है ना वो भून के तैयार हो गई थी। ये जिस वैरायटी की सेंग है फ्रेंड्स, देखो आसानी से जैसी भूनने लगती है ना थोड़ी देर में इसका छिलका उतरना शुरू हो जाता है। तो आपने देखे होंगे कि देखो यहाँ पर ये भून के तैयार हो गई है और बहुत जल्द ही जो है ना इसका छिलका देखो इस तरह से निकल गया। लेकिन कुछ वक्त तक हमको बस ये मेहनत है कि इसको चलाते रहना पड़ता है ताकि ये हर तरफ से यानी हर सेंग को अच्छी तरह से चटका लग जाए। और देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसको प्याले में जो है ना पूरी सेंग को निकाल दिया है। तो ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के बाद आसानी से हम लोग, मैं आपको ट्रिक बताऊँगी, इस तरीके से हम छिलका भी इसका निकाल लेंगे। और जितनी क्वान्टिटी में मैंने तिल ली है उसकी थोड़ी कम क्वान्टिटी, मतलब आधी क्वान्टिटी मुझे यहाँ पर सेंग जितना ली हूँ उसकी आधी क्वांटिटी मुझे यहाँ पर तिल लेनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाइट वाली एकदम थोड़ी मोटी मोटी सी तिल मैंने यहाँ पर यूज़ की हूँ। और इस तिल को थोड़ा मतलब आधा किलो से बहुत कम नहीं थी, थोड़ी कम ही तिल मैंने ली थी आधा किलो से, क्योंकि दोनों की मात्रा जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तिल भी मैंने अच्छी तरह से भूंज ली हूँ। और इसको भी याद रखना फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये भूनने लगती है ना तो ये थोड़ी मोटी मोटी होती जाती है और ज़्यादा फूगने लगती है। तो ये और इसका कलर भी चेंज होता है। तो वो वाइट थी और जैसे जैसे हम लोग भूनने लगे थोड़ी हल्की सी ब्राउनिश होने लगी। और जब ब्राउन हो जाती है ना तो देखो ये इस तरह से ना हमारे चम्मच को चिपक जाती है, तो समझ जाना कि ये अच्छी तरह से भुने जा चुकी है। तो बस इस स्टेज पे हम लोगों को इसको बंद कर देना है। लेकिन बंद करने के बाद में भी हमारा यूटेंसिल गर्म होता है तो ये नीचे जलने लगती है, इसलिए आपको बंद करने के बाद भी इसको थोड़े वक्त तक चलाते रहना है। जब आप लोग देखो कि ये अब चिपकना बंद हो जाए, नीचे नहीं लगने लगे, ब्राउन होने ज़्यादा ना होने लगे, तो फिर आप इस स्टेज पर रुक जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेरी तिल है ये पूरी तरह से अब भून चुकी है। अभी इन दोनों चीज़ों को मुझे एक साथ में मतलब अलग अलग सॉरी ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास में जो तिल है वो पूरी तरह से देखो ब्राउन हो चुकी है और सेंग भी मेरी जो है ना वो ठंडी हो गई है। तो अब मैं सबसे पहला काम जो सेंग में छिलका लगा है वो निकालूंगी। अब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इस तरह हाथ से मसल के छिलका तो निकाल सकती हूँ, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा और मेहनत भी लगेगी। तो इसलिए मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ इस तरीके से, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में सेंग का किसी भी तरह का यूज़ करना है, जैसे कभी हम लोग चटनी बनाने के लिए यूज़ करते हैं और कुछ उसका पाउडर वगैरह बना के रखते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में हम सेंग लेते हैं। तो हमने क्या करना है, एक कपड़ा लेना है साफ़ सुथरा सा, और कपड़े में सारी सेंग को हमें डाल देना है। और उस सेंग को डाल के ना उस कपड़े को ना थोड़ी हाफ ऐसी नॉट लगानी है, गांठ लगानी है, बहुत टाइट नहीं, थोड़ी ढीली सी, ताकि कपड़ा भी जो है वो थोड़ा ढीला रहे। तो यहाँ पर ये मैंने गांठ बना के इसकी एक पोटली बना दी है। अब इस पोटली में मैंने सारी सेंग एक साथ डाल दी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हाथ से करना मुश्किल होता है, इसलिए इस पोटली को धीरे धीरे से इस तरह हम लोग पटकेंगे, मतलब इसकी पटकम पटकी करनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब कूट कूट के इसको पटका जाता है ना तो ये पूरे छिलके अपने आसानी से छोड़ा देती है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके 80% जो बीज है ना, इसके छिलके जो है वो निकल चुके हैं सेंग के। देखो बहुत कम क्वांटिटी में इसमें छिलका लगा रह गया है, बाकी सारा छिलका आसानी से उतर गया है। तो बस यही स्टेज पे हम लोगों को क्या करना है, बहुत जो रह गया है वो कोई मसला नहीं, उतना रहने से कोई मसला नहीं होता है। तो बस इसको थोड़ा अगर हम लोग फटक लेंगे एक बड़े से थाले में, या फिर जैसे आप जो आप बोलते हैं उसको थाली या शीन, अलग अलग नाम है, तो उसमें रख के मैंने इसको फटक ली थी और पूरा छिलका जो अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी। तो देखो फ्रेंड्स, मेरी कहीं कहीं पे बस छिलके लगे हैं, बल्कि 90% तो निकल ही चुके हैं। तो ये इस आप सेंग को हमें मिक्सर में ग्राइंड करना है और बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, मुझे फ़ाइन पाउडर पसंद नहीं है। सेंग थोड़ी दरदरी सी रही तो अच्छा लगता है, तो इसलिए आप लोग भी क्या करना कि इसको थोड़ा दरदरा सा ही रखना। तो मैं यहाँ पे ग्राइंड करने लगी हूँ और ये सेंग जो है ना, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं हुई है, हल्की सी ग्राइंड हुई है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ इसको मैंने थोड़ा दरदरा सा ही ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा फाइन
पेस्ट जैसा एकदम फाइन पाउडर जैसा ग्राइंड नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, तिल को ग्राइंड नहीं करना है। तिल ग्राइंड हो जाती है एकदम पाउडर बन जाती है। तिल मैंने साबित ही रखना है। अगर आपको तिल साबित पसंद नहीं है तो आप लोग उसको एकदम हल्का सा ग्राइंड कर सकते हो। सिर्फ एक बार अगर आप उसको सर्कुलेट करेंगे तो भी वो काफ़ी बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को, दो ही इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ यूज़ करने थे और तीसरा जो है वो मेरा गुड़ है। तो इन दोनों को मैंने एक साथ मिला दी हूँ अच्छी तरह से। गुड़ और सेंग को मिक्स कर दी हूँ यहाँ, तिल और सेंग को मैंने मिक्स कर दी हूँ। और जो गुड़ है ना, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेरे पास में गांव का ब्राउन कलर का गुड़ है। लाइट कलर का गुड़ आप यूज़ करोगे तो इसमें थोड़ा सौर जैसा खट्टा जैसा टेस्ट आता है, लेकिन ये गुड़ बहुत अच्छा होता है और इसके फ़ायदे भी है। तो ये गुड़ आप लोग यूज़ करना, लेकिन इसको अच्छे से ना इसे कुचलना किसी पत्थर से। तो इसका जो चिकनापन है, थोड़ा गीला गीलापन इसके अंदर रहना चाहिए, एकदम ड्राइनेस नहीं रहना चाहिए गुड़ में। तो इस तरह से मैंने कूट के ना इस गुड़ को ऐसे थोड़ा गीला गीला सा रखी। ये इसमें मुझे मेहनत लगी थी फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती, मेरे हाथ दुखने लगे थे एकदम। हार्ट से ना एक बड़ा गुड़ का ये बना हुआ था, इसका भेली बोलते हैं उसको हमारे गांव में, तो वो बनी हुई थी। तो उसको मैंने कूट के इस तरह बनाई थी। और सिर्फ मुझे हाथ में थोड़ा ग्रीस करने के लिए मैंने थोड़ा सा घी ली थी। वैसे इसमें डालने के लिए घी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं तो मतलब थोड़ा स्वीट ही चाहिए था, इसलिए मैंने ज़्यादा कूटी थी, लेकिन थोड़ा इसमें डाली हूँ गुड़, बाकी का रखी हूँ कि अगर मुझे ऐसा लगे कि ये जो बना है पाउडर ये ज़्यादा मीठा नहीं लग रहा है तो मैं फिर और गुड़ उसमें मिला दूँगी। फ़िलहाल मैंने थोड़ा गुड़ इसके अंदर मिलाई थी। अपने हाथों पे थोड़ा मुझे घी, देसी घी जो है ना वो ग्रीस करना था, ताकि जो बनाई हूँ पाउडर ये सब पूरा मेरे हाथ में चिपक ना जाए। अच्छी तरह से मैं चारों तरफ से इसको मिक्स करना है। अभी ये सबसे बड़ी मेहनत है फ्रेंड्स। देखो, कोई भी चीज़ ताकत देती है, फ़ायदा करती है, तो वो आसानी से हमको नहीं मिल जाती। उसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी मुझे इसको बनाने के लिए, इस पाउडर को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इसको मिक्स करने बहुत ज़्यादा मिक्स करना पड़ा था, तब जाके देखो इसकी ये शक्ल बनी थी। और ये शक्ल ही जो गीली गीली है ना, ये शक्ल बनना ज़रूरी है, तो ही वो लड्डू बन के रेडी होते हैं। और इसमें क्योंकि गीली चीज़ कुछ हम लोग डाल नहीं सकते। हाँ, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पाउडर आपको परेशान कर रहा है, वो ऐसा गीला सा नहीं बन रहा है, तो हल्का सा पानी का आप लोग छिड़काव कर सकते हो। वैसे तो ये बन जाता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है और ये खुद ही अपना तेल छोड़ता है। तिल भी तेल छोड़ती है और सेंग भी तेल छोड़ती है। अच्छी क्वालिटी की सेंग रहेगी तो वो ज़्यादा तेल छोड़ती है, तो हम लोग को ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, इस तरह से फिर मैं जो है ना अपने हाथों से थोड़ा दबा दबा के इसके लड्डू बना के तैयार कर रही थी। वैसे तो मैं सोची थी कि सारे ही मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बनाती थी ना कि कुछ दिनों तक मैं खा सकूं, और मेरे बच्चे भी बहुत शौक से ही खाते हैं। मेरे हस्बैंड, सभी लोग मेरे घर में ये लड्डू खाते हैं। और हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनको भी ये बना के ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जॉइंट पेन्स वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सारी जो इससे दूर हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर जो मात्रा है कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन की, वो बहुत अच्छी खासी मात्रा होती है। इसलिए आप लोग ये बना के सर्दियों में अक्सर रखा करो। और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें हमें बनाना और खाना भी चाहिए, क्योंकि हम सर्दियों में जो चीज़ हम लोग खाते हैं वो प्रोटीन बख्श होती है और हमारे बॉडी को असर करती है। तो यहाँ पर देखो, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे जो है ना वो इस मसाले के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए थे, लेकिन पूरे नहीं बना पाई थी फ्रेंड्स। इतना थक गई थी मैं, इतना बना बना के मेरे खांधे पूरे दुखने लगे थे। तो मैंने फिर ना इतना ही जो था इसको ऐसे ही रख दी। बोलिए अभी जिसको खाना है वो ऐसे ही अपना चम्मच से खा ले रहा है। इसको मैंने एक डब्बे में ट्रांसफ़र करके रख दी थी। बाकी जो है ना अच्छी खासी क्वान्टिटी में समझो लड्डू भी बन के यहाँ पर मेरे तैयार हो गए थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मेरी रेसिपी थी। लेकिन लड्डू के फ़ायदे इतने हैं ना फ्रेंड्स, आपको मैं बता नहीं सकती। ये बहुत अच्छा टेस्टी भी होता है, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। और मैंने छोटे बड़े जैसे मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि ना बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो पहले तो उसको मिक्स करने में मेहनत करनी पड़ी, और फिर यहाँ पर खाना भी शुरू हो गया था। ये लो, हम अभी बना के हटे भी नहीं थे, हमारा पेन भी नहीं गया था, और फिर यहाँ पर खाना भी शुरू हो गया था। बड़े मज़े ले के खाया जा रहा था। यहाँ पे यूसरा को तो इस तरह की चीज़ें चटपटी सी बड़ी मज़ेदार लगती है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने शानदार से मेरे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप लोगों को मेरी जो रेसिपी अच्छी लगी होंगी लड्डू की, तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना प्यारे प्यारे से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।